अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे मैथ का एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स के, और हमने फाइंड करना है f-2, f0, एफ एक्स माइनस 1 और एफ एक्स का स्क्वायर प्लस 4। तो हम फर्स्ट फाइंड करेंगे, हमने f-2 को फाइंड करना है। तो हमारे पास x आ जाता है -2, क्योंकि जो हमारे पास -2 है ये f फंक्शन है और जो x है ये हमारे पास -2 आ जाता है। सबसे पहले हमने क्या करना है, x की वैल्यू इस फंक्शन में हमने पुट कर देनी है। तो हमारे पास f ऑफ x आ जाता है x का स्क्वायर माइनस एक्स। हमने x की जो वैल्यू है इधर पुट कर देनी है। तो x की क्या वैल्यू है, -2 का स्क्वायर माइनस -2। हमें पता है कि ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है और माइनस का स्क्वायर है तो प्लस आ जाता है। तो ये हमारे पास 4 हो गया, और ये माइनस को मल्टीप्लाई अंदर करें तो ये प्लस आ जाता है, और 2 तो हमारे पास ये 6 आ गया। f-2 है, ये हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, f हमने क्या फाइंड करना है, 0। तो हमारे पास सेकंड आ जाता है f0 हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसमें हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। जो हमने 0 वैल्यू है जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है इसमें हमने पुट करना है। तो हमारे पास f ऑफ x आ जाता है एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स। हमने एक्स की वैल्यू क्या रखनी है, 0 रखनी है। तो हमारे पास एफ ऑफ 0 आ जाता है 0 का स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू 0। ये हमारे पास 0 माइनस 0, तो हमारे पास ये हमारे पास 0 आ जाता है। एफ 0 की हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, 0 आ जाती है। अब हमने थर्ड क्या करना है कि जो एफ एक्स माइनस 1 फाइंड करना है। तो हमारे पास इधर आ जाता है थर्ड एफ एक्स माइनस 1। हमारे पास ये जो है ये हमारे पास x की वैल्यू होती है। तो x हमारे पास क्या आ जाता है, x माइनस 1। फिर ये वाली वैल्यू को हमने फंक्शन के अंदर पुट कर देना है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स। जो हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है हमने इधर पुट करनी है। तो हमारे पास f आ जाता है x माइनस 1, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। ये हमारे पास एक्स माइनस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, एफ एक्स माइनस 1। इसका अगर हम स्क्वायर लें तो ये होता है एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1। तो ये हमारे पास आ जाता है एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है तो माइनस एक्स आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 1 आ जाता है। तो ये हमारे पास आ जाता है एक्स का स्क्वायर माइनस 2x और माइनस एक्स कितना हो गया, -3x प्लस 2। ये हमारे पास एफ एक्स माइनस 1 की वैल्यू आ जाती है एक्स का स्क्वायर -3x प्लस 2। ये हमारे पास आ जाती है। अब फोर्थ स्टेप क्या है, हमने फाइंड करना है एफ एक्स का स्क्वायर -1 को प्लस 4 को, सॉरी, ये हमने फाइंड करना है। तो क्या हमारे पास एफ क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस 4। ये हमारे पास फोर्थ पार्ट है, हमें ये फाइंड करना है। हमें पता है कि एक्स की ये वाली वैल्यू आ जाती है, एक्स का स्क्वायर प्लस 4 हो गया। अब हमने ये जो एक्स की वैल्यू है हमने फंक्शन के अंदर पुट कर देनी है। इस फंक्शन के अंदर एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स के अंदर हमने ये जो वाले पास एक्स की वैल्यू है वो पुट कर देनी है। तो एफ एक्स का स्क्वायर प्लस 4, ये आ गया एक्स का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4। इधर हम इसका स्क्वायर लेंगे, ये जो हम स्क्वायर है इसको हल करेंगे। ये हमारे पास आ जाता है एक्स का स्क्वायर प्लस 4, एक्स का स्क्वायर प्लस 4। एक्स का स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के स्क्वायर के साथ, तो ये आ जाता है एक्स की 4
प्लस, हमें पता है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो पावर होते हैं वो एडअप हो जाती है। तो अब x के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 4x का स्क्वायर आ जाएंगे। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x का स्क्वायर प्लस 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 आ जाता है। तो x की 4 प्लस 8x का स्क्वायर प्लस 16, तो हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 4 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है x की 4 प्लस 8x का स्क्वायर प्लस 16। तो हमारे पास f x का स्क्वायर प्लस 4 x का की पावर 4 प्लस 8x का स्क्वायर प्लस 16। अब ये जो हमारे पास माइनस है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाती है माइनस x का स्क्वायर प्लस 4। तो ये 4 का स्क्वायर प्लस 8x का स्क्वायर प्लस 16 माइनस x का स्क्वायर प्लस 4, ये हमारे पास आती है x की 4 प्लस 8x का स्क्वायर है और ये है माइनस x का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाता है 7x का स्क्वायर। अब हमने 16 और ये हमारे पास ये माइनस है ना, तो अंदर जब हम माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 हो जाएगा। तो 16 में से -4 को माइनस किया तो ये हमारे पास आ जाते हैं 12 आ जाते हैं। तो हमारे पास f x का स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू आ जाती है x का स्क्वायर प्लस 7x का स्क्वायर प्लस 12, ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। अब इसी का हमारे पास सेकंड है f ऑफ x अंडर रूट x प्लस 4, ये हमारे पास फंक्शन है और हमने क्या फाइंड करना है f-2 को, f0 को, f(x-1) को और f(x का स्क्वायर प्लस 4 को। तो हम पहले फाइंड करेंगे f-2 को। हमें पता है कि जो हमारे पास -2 है हमने फाइंड आउट करना है और ये हमारे पास x की क्या वैल्यू आ जाती है, -2 वैल्यू आ जाती है। क्योंकि जो हमारे पास फंक्शन जो ये -2 है ये हमारे पास x है, f ऑफ x, ये देखें f ऑफ x इक्वल टू क्या है, अंडर रूट x प्लस 4। तो ये हमारे पास f-2 है, ये हमारे पास x की वैल्यू है। तो x की वैल्यू -2 है, इसको हमने फंक्शन के अंदर पुट कर देना है। तो हमारे पास आ जाता है f ऑफ x प्लस 4 का अंडर रूट, इसमें हमने -2 की वैल्यू पुट करनी है तो -2 आ जाती है, -2 प्लस 4 का अंडर रूट, तो ये हमारे पास 2 का अंडर रूट आ जाती है। f-2 की वैल्यू क्या आ जाती है, अंडर रूट 2। अब हमने f0 x की पावर 0 है, 0 हम फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास उसका आंसर भी 0 आ जाता है। हम करते हैं f की पावर 0 हमारे पास फाइंड करना है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 0 आ जाती है। f0 हमने फंक्शन के अंदर पुट किया 0 प्लस 4, ये देखिए ये जो हमारे पास हमने 0 x की वैल्यू को पुट करना है इस फंक्शन के अंदर, तो ये हमारे पास 0 हो गया। x की वैल्यू इधर हमने लगाई 0, 0 प्लस 4, तो हमारे पास f0 आ जाता है 4 का अंडर रूट, f0 की आ जाता है 2, क्योंकि जो 4 का अंडर रूट होता है वो 2 के इक्वल होता है। तो f ऑफ 0 की वैल्यू आ जाती है 2। अब हमने फाइंड करना है f(x-1) को, f(x-1), ये हमारे पास थर्ड है पार्ट है। x की वैल्यू पास आ जाती है x-1। अब ये जो वैल्यू है हमने फंक्शन के अंदर पुट करनी है f ऑफ x प्लस 4 का अंडर रूट, इसमें जो x की वैल्यू हमने x-1 पुट कर देनी है, तो f(x-1) इक्वल टू अंडर रूट x-1 प्लस 4, तो ये हमारे पास f(x-1) अंडर रूट x-1 प्लस 3, तो हमारे पास f(x-1) और ये हमारे पास आते हैं इधर 4 आना है, 4 में से -1 किया तो +3 आ जाता है।
x माइनस 1 की वैल्यू आ जाती है x प्लस 3 का अंडर रूट। अब हमारे पास फोर्थ पार्ट है, हमने एफ एक्स का स्क्वायर प्लस 4 को फाइंड करना है। तो एफ फोर्थ पार्ट एक्स का स्क्वायर प्लस 4 को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। हमें पता है एक्स किसके इक्वल होता है, ये वाली वैल्यू को एक्स का स्क्वायर प्लस 4 के इक्वल होता है। इसको हमने ये वाले फंक्शन के अंदर पुट कर देना है। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या आता है, अंडर रूट एक्स प्लस 4। इसमें एक्स की वैल्यू हमने ये पुट करनी है, एक्स का स्क्वायर प्लस 4 को, एफ एक्स का स्क्वायर प्लस 4 आ जाता है अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 4 प्लस ये हमारे पास 4 आ गया। तो एफ एक्स का स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 आ जाता है अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 8 एफ एक्स का स्क्वायर प्लस 4। तो हमारे पास ये आ जाता है एफ एक्स का स्क्वायर प्लस 4 की हमारे पास वैल्यू आ जाती है अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 8। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हमने करना है कि फाइंड एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए ओवर एच हमने फाइंड करना है एंड सिंप्लीफाई वेयर। हमारे पास फंक्शन दिए गए हैं, हमने ये वाला एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए ओवर एच को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 6x माइनस 9। हम इसे पहले सॉल्व करेंगे कि 6x माइनस 9 को हमने ये सिंप्लीफाई, ये फाइंड करने के लिए इसे सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू द 6x माइनस 9। पहला स्टेप हमने क्या करना है, स्टेप 1, जो ये हमारे पास हमने x को इक्वल रखना है a प्लस एच के, हमने इसको फाइंड आउट करने के लिए इससे जो हमारे पास फंक्शन है इसे सिंप्लीफाई करना है। स्टेप 1 में हमने रखना है फंक्शन को x किसके इक्वल रखना है, a प्लस एच के। जहाँ फंक्शन में x आ रहा होगा हमने क्या करना है, उसकी वैल्यू लगा देनी है a प्लस एच के लिए। तो फर्स्ट हम करेंगे a प्लस एच, जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम लिख देंगे a प्लस एच। 6 a प्लस एच माइनस आ जाता है 9, ये हमारे पास आ गया, ये फर्स्ट स्टेप आ गया। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है कि जो हमारे पास x आ जाता है उसको a के इक्वल कर रख देना है। फर्स्ट स्टेप में हमने x को रखना है a प्लस एच के, और जो हमारे पास सेकंड स्टेप आ जाता है उसको हमने x को इक्वल रखना है a के। जहाँ पे x आ रहा होगा वहाँ पे हमने a पुट कर देना है। अब हमने दोबारा हमने फंक्शन पे आना है। पहले हमने क्या किया था कि x को रखा था a प्लस एच के ये वाले फंक्शन के अंदर। अब हम सेकंड स्टेप में क्या करना है कि जहाँ पे x होगा वहाँ पे हमने क्या पुट कर देना a। तो हमारे पास एफ ए आ गया 6, जहाँ x की वैल्यू हमने क्या रखनी है a माइनस 9। अब हमने थर्ड स्टेप में क्या करना है कि ये जो है एफ ए प्लस एच और एफ ए हमने ये वाले इसके अंदर पुट कर देनी है। एफ ए प्लस एच की वैल्यू भी पुट कर देनी है और एफ ए की वैल्यू भी हमने क्या करनी है, पुट कर देनी है। हमने क्या एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए ओवर एच, इधर हमने एफ ए प्लस एच की ये वाली वैल्यू पुट करनी है और ये वाली एफ ए की वैल्यू इधर पुट कर देनी है। तो हमने इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया कि x को इक्वल रखा a प्लस एच के, इधर उसकी वैल्यू निकाली, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। फिर हमने एफ ए को हमने फाइंड करने के लिए x को रखा a की इक्वल, तो हमारे पास एफ ए की वैल्यू आ गई और हमारे पास हमने इधर अब हमने पुट करना है। तो इसकी वैल्यू आ जाती है एफ ए प्लस एच की ये वैल्यू है 6 a प्लस एच माइनस 9
अब हमने एफ ए की वैल्यू क्या आ जाती है 6a माइनस 9 ओवर एच ये हमारे पास आ जाती है 6a प्लस 6h माइनस 9। ये माइनस है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है तो आ गया माइनस 6a प्लस 9 ओवर h आ गया। 6a के साथ कैंसिल हो गया और 9 के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ जाती है 6h ओवर h के साथ कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास 6 आ गया। ये एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए ओवर एच, ये इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 6 आ जाती है। अब हमने सेकंड क्वेश्चन करना है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है साइन एक्स के। फिर हमने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, स्टेप 1 हमने कहा था कि फर्स्ट में हमने x किसके इक्वल रखना है, a प्लस एच के इक्वल रख देना है, और जहाँ पे x होगा उधर हमने a प्लस एच लिख देना है। और हम करते हैं f x है ना, x की क्या वैल्यू आ जाती है a प्लस एच इक्वल टू साइन x की वैल्यू आ गई a प्लस एच। ये हमारे पास आ जाता है स्टेप 1 में। स्टेप 1 में याद रखिएगा क्या करेंगे कि x की इक्वल रखना है a प्लस एच के, और सेकंड स्टेप में हमने x को इक्वल रखना है a के, और थर्ड में हमने उसके अंदर सब वैल्यू पुट कर देनी है स्टेप पे। स्टेप 2 ये हमारे पास आ जाता है x को हमने किसके इक्वल रखना है a के, तो एफ ए आ जाता है साइन a। अब हमने थर्ड स्टेप में क्या करना है कि हमने वैल्यू पुट कर देनी है एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए ओवर एच। हमने एफ ए प्लस एच की वैल्यू भी पुट कर देनी है और माइनस एफ ए की वैल्यू भी पुट कर देनी है। इधर हम पुट करते हैं एफ ए प्लस एच की क्या वैल्यू आ जाती है साइन ए प्लस एच, तो हम इधर लिखेंगे साइन ए प्लस एच के, और माइनस एफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या है साइन ए, तो इधर हमारे पास आ जाता है साइन ए ओवर एच। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। हमें पता है कि जो इधर हमारे पास फार्मूला आएगा साइन ए माइनस साइन बी, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास होता है 2 cos ए प्लस बी ओवर 2 साइन ए माइनस बी ओवर 2 के इक्वल होता है। इधर हमने फार्मूला लगा देना है कि जो साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए की जगह हमने फार्मूला लगाना। हमें पता है कि जो हमारे पास साइन ए माइनस साइन बी का फार्मूला होता है वो होता है 2 cos ए प्लस बी ओवर 2 साइन ए माइनस बी ओवर 2। जहाँ पे साइन आएगा तो इधर हमारे पास कोज आ जाएगा, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा साइन आ जाएगा। हमने ये वाले फार्मूले को इसके अंदर पुट कर देना है, तो हमारे पास आ जाता है 2 cos ए प्लस एच प्लस ए ओवर 2 साइन ए प्लस एच माइनस ए ओवर 2, ये हमारे पास आ जाता है ओवर एच। अब हमारे पास आ जाता है 2 cos, हमने h को इधर बाहर इधर साइड पे लिख लेंगे h, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 2a प्लस एच ओवर 2 साइन
ए से कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ जाता है h/2 आ जाता है। ये हमारे पास आ जाता है 2 cos ओवर h, 2a ओवर 2 प्लस h/2, इसको हमने अलहदा लिख लिया और ये हमारे पास आ गया साइन h/2। तो हमारे पास आ जाता है, इधर हम करेंगे 2 cos ओवर h, ये जो है 2 के साथ कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया a प्लस h/2 साइन, हमारे पास आगे जाता है h/2 के। ये हमारे पास आंसर आ गया। दोबारा देखते हैं, हमने सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास f(x) = sin x। स्टेप 1 में हमने क्या किया कि x को इक्वल रख दिया a प्लस h के। ये फंक्शन में जहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू है वहाँ पे आएगा a प्लस h, ये हमने पुट कर दी a प्लस h इक्वल टू द साइन a प्लस h। अब हमने सेकंड स्टेप में क्या किया कि x को इक्वल रख देना a की। f(a), इधर हमने x की वैल्यू पुट कर दी a तो हमारे पास आ गया साइन a। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया कि जो ये हमारे पास वैल्यू आई है इसकी f(a) प्लस h की और माइनस f(a) की हमने इधर पुट कर दी तो हमारे पास आ जाता है साइन a प्लस h माइनस साइन a ओवर h। इधर हमारे पास हमें पता है कि साइन a प्लस h माइनस साइन a का फार्मूला होता है, यानी कि साइन a, इसको हमने a कह दिया, माइनस साइन b, तो इसका हमारे पास फार्मूला होता है 2 cos a प्लस b ओवर 2 और साइन a माइनस b ओवर 2। यानी कि जहाँ पे साइन a माइनस साइन b होगा तो साइन 2 साइन कोस आ जाएगा। a प्लस पहले हमने एडअप किया a प्लस b ओवर 2 आ गया, फिर हमारे पास साइन आ जाता है a माइनस b ओवर 2। हमने इधर पुट कर दिया 2 cos a प्लस h, ये हमारे पास a था ना, a प्लस h, पहले हमने इसको एडअप करना है a के साथ, फिर हमने क्या किया a प्लस h को हम ऐड किया a से, फिर हमने साइन a प्लस h माइनस a से माइनस a कर दिया। तो 2 cos ओवर h हमने ये अलहदा कर दिया तो ये हमारे पास a प्लस a 2a प्लस h/2 हो गया और साइन h/2 हो गया और ये हमारे पास आ जाता है 2 cos ओवर h। 2 इसको हमने इसका अलहदा कर दिया तो 2a ओवर 2 आ गया प्लस h/2 आ गया, साइन h/2 आ गया। तो यहाँ पे 2 के साथ कैंसिल हो गया तो हमारे पास आंसर आ गया 2 cos ओवर h a प्लस h/2 और साइन h/2। और अब हम क्वेश्चन करते हैं f(x) cos ऑफ x का। हमारे पास फंक्शन है, हम ये फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। हमारे पास फंक्शन है f(x) इक्वल टू है cos x का। ये भी सेम उसी तरह है लेकिन जो हमारे पास इधर फार्मूला डिफरेंट होगा। हमने फिर क्या करना है स्टेप 1 में हमने क्या करना है कि जो x को इक्वल रख देना है a प्लस h के। तो जहाँ पे x की वैल्यू है फंक्शन में वहाँ पे हमने a प्लस h पुट कर देना है तो हमारे पास f आ गया a प्लस h इक्वल टू आ गया cos a प्लस h। और हमने क्या करना है स्टेप 2 में x को इक्वल रख देना है a के। ये हम क्यों रखे हैं, क्योंकि हमने इसको ये फाइंड करना है f(a) प्लस h माइनस f(a) ओवर h को फाइंड करने के लिए हमारे पास फंक्शन दिए गए हैं। हमने पहले क्या करना है कि x को इक्वल रख देना है a प्लस h के, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो फिर हमने रख देना है x को a की इक्वल, तो ये वैल्यू आ जाएगी, फिर हमने इसको पुट कर देंगे तो ये हमारे पास ये वाला फंक्शन है हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा। तो हमने x
ए की इक्वल रखा तो हमारे पास एफ ए आ गया कोज ऑफ ए के आ गया। स्टेप 3 में हमने क्या करना था कि ये वाली जो एफ ए प्लस एच और एफ ए की वैल्यू पुट कर देनी थी। तो हमारे पास आ जाता है एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए ओवर एच। इधर जो हमारे पास वैल्यू है एफ ए प्लस एच की और एफ ए की वैल्यू हम इधर पुट करेंगे तो ये इसकी वैल्यू आ जाती है कोस ए प्लस एच माइनस एफ ए की वैल्यू आ जाती है कोस ए ओवर एच। अब जैसे साइन का फार्मूला था वैसे ही इधर हम कोस का फार्मूला लगाएंगे। ये हमारे पास कोस ए माइनस कोस बी का फार्मूला होता है माइनस। साइन में क्या था कि जो हमने फार्मूला लगाया था उधर आ जाता है था साइन तो कोस आ जाता है। तो इधर हमारे पास कोस -2 फार्मूले का साइन ए प्लस बी और साइन आ जाता है ए माइनस बी। ये जो है फार्मूला हम इसके अंदर लगाएंगे फिर इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो -2 साइन ए प्लस बी है, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। इसको पहले हम ऐड करेंगे और जो बाद में साइन है इन दोनों को फिर हमने क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो ये आ जाती है ओवर इधर 2 भी आना था ओवर 2b। ये फार्मूला है जो साइन का फार्मूला है ये था साइन ए माइनस साइन बी का 2 कोस था और इधर हमारे पास कोस का फार्मूला है -2 साइन ए प्लस बी ओवर 2 साइन ए माइनस बी ओवर 2 आ जाता है। तो ये हमारे पास 2 ए -2 साइन आ गया ए प्लस एच प्लस ए। पहले जो ए है उसको प्लस करना है और हमने ओवर 2 आ जाता है साइन फार्मूले का। ये ए प्लस एच माइनस ए ओवर 2 आ गया और ओवर हमारे पास एच आ गया। ये -2 साइन ये जो एच है इसको हम इधर साइड पे लिख लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाता है ए प्लस से क्या हो गया 2a प्लस एच ओवर 2 आ गया और साइन ए से कट गया तो ये हमारे पास आ जाता है एच ओवर 2। तो हमारे पास आ जाता है -2 साइन ओवर एच। इसको हम सेपरेट लिख लेंगे 2a ओवर 2 आ गया प्लस एच ओवर 2 साइन एच ओवर 2 आ गया। 2 के साथ कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास आ जाता है -2 साइन ओवर एच ए प्लस एच ओवर 2 साइन एच ओवर 2। ये हमारे पास आ जाता है आंसर आ जाता है इसका। फिर देखते हैं कि हमने क्या किया। हमारे पास फंक्शन था एफ ऑफ एक्स कोस ऑफ एक्स। स्टेप 1 में हमने क्या किया एक्स को इक्वल रख दिया ए प्लस एच के और हमने ये रख के तो ये एक्स जहाँ पे एक्स होगा तो वहाँ पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी एफ ए प्लस एच आ गया और कोस ए प्लस एच आ गया। स्टेप 2 में हमने एक्स इक्वल टू ए के रखा तो एफ ऑफ ए आ गया हमारे पास कोस ए। स्टेप 3 में हमारे पास ये वाला जो फंक्शन था इसके अंदर हमने वैल्यू पुट करनी है एफ ए प्लस एच की भी और माइनस एफ ए की भी। तो जो हमारे पास एफ ए प्लस एच है ये हमारे पास इसकी वैल्यू आई थी कोस ए प्लस एच, इधर हमने पुट कर दिया। जो एफ ए की हमारे पास वैल्यू आई थी वो कोस ए थी, हमने इधर पुट कर दी ओवर एच। अब हमें पता है कि कोस ए माइनस कोस बी का फार्मूला होता है -2 साइन ए प्लस बी ओवर 2 साइन ए माइनस बी ओवर 2। अब ये हमारा फार्मूला हमने इधर पुट करके इसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है। तो -2 साइन ए प्लस एच प्लस ए ओवर 2 साइन ए प्लस एच -2 ओवर
टू डिवाइडेड बाई एच आ गया। इसमें जो एच है उसको हमने बाहर लिख लिया -2 साइन ओवर एच, तो इधर a प्लस ए 2a प्लस एच ओवर 2 आ गया और साइन एच ओवर 2 आ गया। तो ये हमारे पास -2 साइन ओवर एच 2a, इसको जो हमने सेपरेट लिख लिया 2a ओवर 2 प्लस एच ओवर 2, 2 के साथ कैंसिल हो गया और साइन एच ओवर 2 फिर हमारे पास -2 साइन ओवर एच a प्लस एच ओवर 2 साइन एच ओवर 2 की वैल्यू आ गई। ये हमने सिंप्लीफाई करके ये हमारे पास आंसर आ गया।